हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में, माइन वेंटिलेशन। चलिए शुरू करते हैं। माइन वेंटिलेशन सिस्टम एक्चुअली अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड में जो कोल एक्सट्रैक्शन होता है या मेटल एक्सट्रैक्शन होता है, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड के लिए स्पेशली माइन वेंटिलेशन एक सिस्टमेटिक वे से दिया जाता है। ओपन कास्ट माइनिंग मेथड के लिए ऐसा कोई सिस्टमेटिक वे से वेंटिलेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ओवरबर्डन हटा के कोल को एक्सट्रैक्शन करते हैं इसलिए। तो चलिए देख लेते हैं माइन वेंटिलेशन सिस्टम जो हवा हम लोग प्रोवाइड करता है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या पर्पस है, क्या किस लिए दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं। सफिशिएंट क्वांटिटी और क्वालिटी में हवा को प्रोवाइड किया जाता है अंडर कोई भी अंडरग्राउंड माइनिंग ऑपरेशंस के लिए। अंडरग्राउंड कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट और प्लेस में और जगह में हवा प्रोवाइड किया जाता है सफिशिएंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी में। क्यों किया जाता है? आदमी जो भीतर में काम करते हैं, सेक्शन में काम करते हैं, उसको सांस लेने के लिए और बहुत सारे मशीनरी जो डीजल ऑपरेटेड है, तो उसको चलने के लिए, वो फ्यूल को जलने के लिए भी ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। डाइल्यूशन जो नक्सस गैस भीतर में रहता है कोल एक्सट्रैक्शन का टाइम में, बहुत डेप्थ में जो कोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो नक्सस गैस को डाइल्यूट करने के लिए और डस्ट को भी डाइल्यूट करने के लिए ब्लास्टिंग द्वारा जो डस्ट जनरेट होता है, और अलग बहुत सारे कारण में जब कोई भी माइंस में डिफरेंट ऑपरेशंस के चलते डस्ट जनरेट होता है, तो वो डस्ट और टॉक्सिक गैसेस को डाइल्यूशन करने के लिए हवा का ज़रूरत है। टू डाइल्यूट द कंटामिनेंट्स प्रोड्यूस ड्यू टू एक्सट्रैक्शन चलते कुछ कंटामिनेंट्स जो प्रोड्यूस्ड होता है, तो उसको डाइल्यूशन करने के लिए भी वेंटिलेशन और हवा का ज़रूरत है। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल के लिए हवा का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। उसको असिस्ट करने के लिए ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का खिलाफ हवा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सब है हमारा वेंटिलेशन प्रोवाइड करने का मेन ऑब्जेक्टिव्स। अब चलिए और डिटेल्स में जानकारी ले लेते हैं। मेजरमेंट पैरामीटर्स क्या है? कोई भी एक माइंस और अंडरग्राउंड सेक्शन में हवा प्रोवाइड करने के टाइम में क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग चेक करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग मेजर करता है। एयर फ्लो, एयर स्पीड। एयर फ्लो और एयर स्पीड, कोई माइंस में कितना स्पीड और कितना फ्लो में एयर देना है, वो एज पर गाइडलाइंस और एज पर प्रोडक्शन, एज पर उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उस हिसाब से एयर फ्लो और एयर स्पीड डिसाइड किया जाता है, और उस हिसाब से एयर फ्लो और एयर स्पीड प्रोवाइड किया जाता है। एयर प्रेशर और प्रेशर ड्रॉप, कोई माइंस में जब हवा एक जगह से कोई भी फ्लूइड एक जगह से दूसरे जगह जब फ्लो करता है और जाता है, तो उसका चलते उसका एक प्रेशर डिफरेंस के चलते वो फ्लो करता है, और एक जगह से दूसरा जगह जब वो ट्रांसफ़र होता है तब उसका प्रेशर ड्रॉप होता है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में वो जाता है एयर फ्लो। तो एक जगह से दूसरी जगह जितना ज़्यादा ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा ट्रैवल करेगा, उतना प्रेशर ड्रॉप और एयर प्रेशर ज़्यादा गिरेगा। ह्यूमिडिटी, माइन एनवायरनमेंट जहाँ पे आदमी लोग काम करता है वहाँ पे कितना ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी एज पर स्टेटेड प्रोविजंस है कि नहीं, अगर ज़्यादा है तो उसका हिसाब से एयर फ्लो एयर स्पीड प्रोवाइड किया जाएगा। तो ह्यूमिडिटी भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर से मॉनिटर करने के लिए और मेजर करने के लिए। दूसरा टेम्परेचर, कोई एक डिस्ट्रिक्ट और माइंस में टेम्परेचर भी मॉनिटर और मेजर किया जाता है, क्योंकि एज पर स्टेटरी प्रोविजंस कोई एक खदान का टेम्परेचर एडवर्ब टेम्परेचर 33.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 30.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो उसमें एयर क्वांटिटी 1 मीटर पर सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। और क्या मेजर करना पड़ता है, मेजर किया जाता है गैस परसेंटेज। इन्फ्लेमेबल और नॉक्सस गैस कितना अमाउंट में, कितना परसेंटेज में प्रेजेंट है कोई एक डिस्ट्रिक्ट में अंडरग्राउंड माइंस में, तो उसका मॉनिटर किया जाता है, मेजर किया जाता है। डस्ट कंसंट्रेशन, कोई एक अंडरग्राउंड माइंस के एनवायरनमेंट में कितना डस्ट प्रेजेंट है, तो उसका कंसंट्रेशन मेजर किया जाता है। जैसे इंडियन माइनिंग कंडीशन में परमिसिबल एयर कंसंट्रेशन
डस्ट परमिसिबल एयर कंसनट्रेशन, डस्ट कंसनट्रेशन कितना है 3 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। वो कैसे डिसाइड किया जाता है? वो डिसाइड किया जाता है 15 डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ सिलिका। सिलिका का परसेंटेज कितना है तो ये इसको डिवाइड करके किया जाता है। ज़्यादातर इंडियन माइंस में परसेंटेज सिलिका रहता है 5, यानी 15 डिवाइडेड बाई 5 तो आ जाता है 3 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब डस्ट कंसनट्रेशन। परमिसिबल अलाउएबल डस्ट कंसनट्रेशन है 3 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। अब चलते हैं एडिक्वेट और स्टैंडर्ड वेंटिलेशन के बारे में। एडिक्वेट और स्टैंडर्ड वेंटिलेशन किसको कहा जाता है, किस सिचुएशन को कहा जाता है, कैसे प्रोवाइड करने से होगा एज पर कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। चलिए देख लेते हैं। फॉर क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू स्टैंडर्ड और एडिक्वेट वेंटिलेशन के लिए अगर कोई एक माइंस में एयर उतना हिसाब से प्रोवाइड करना पड़ेगा 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन एम्प्लॉयड इन द लार्जेस्ट शिफ्ट। यानी कोई अंडरग्राउंड माइंस में लगातार कंटिन्यूएशन शिफ्ट में अगर काम चल रहा होगा तो वहाँ पे जैसे कहीं कहीं 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट चलता है और कई कई जगह में जनरल शिफ्ट को पकड़ के 5 शिफ्ट चलता है। तो ये शिफ्ट वर्किंग में अगर देखा जाता है सबसे मैक्सिमम जो शिफ्ट में आदमी कम करता है तो उस आदमी का हिसाब से पर पर्सन का हिसाब से पर मिनट में मोर देन 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट हमारा एयर क्वांटिटी फ्लो होना चाहिए, और नहीं तो 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड। जितना कोल प्रोड्यूस्ड होता है पर टन का हिसाब से उसको 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट इस हिसाब से प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो ज़्यादा होगा वो क्वांटिटी को जैसे 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर पर्सन और 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन कोल प्रोडक्शन का बेसिस पे और आदमी एम्प्लॉयड का बेसिस पे दो में से जो ज़्यादा होगा उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन कोई एक डिस्ट्रिक्ट का पोजीशन में। तो ये गया क्वांटिटी का हिसाब से स्टैंडर्ड वेंटिलेशन। अब चलते क्वालिटी का हिसाब से क्या है। क्वालिटी के हिसाब से जब एयर और हवा प्रोवाइड किया जाता है कोई एक अंडरग्राउंड माइंस और डिस्ट्रिक्ट में, तब उस हवा जहाँ पे आदमी जाना आना करता है और ट्रैवल करता है वो जगह में ऑक्सीजन जो प्रोवाइड किया जाता है वो हवा जो प्रोवाइड किया जाता है उसमें 90% से कम ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 0.5%। 0.5% से कम नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। और एनी नॉक्सस गैसेस जो आदमी का शरीर पे इफ़ेक्ट करता है और आदमी को हेल्थ को हार्म पहुंचाता है तो उस क्वांटिटी पे कोई नॉक्सस गैस नहीं रहना चाहिए। यानी क्वालिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मोर देन 90% ऑक्सीजन होगा, लेस देन 0.5% कार्बन डाइऑक्साइड होगा और नॉक्सस गैस इतना अमाउंट में होगा जो आदमी का शरीर पे कोई हार्म और इफेक्ट नहीं करता है। अब चलिए इनफ्लेमेबल गैस कितना परसेंटेज में रहेगा। इनफ्लेमेबल गैस कोई भी डिस्ट्रिक्ट और अंडरग्राउंड माइंस का जनरल बॉडी ऑफ एयर में कितना होगा 1.25% होगा कोई भी प्लेस में कोई भी जगह में। लेकिन कोई एक डिस्ट्रिक्ट का रिटर्न हवा में और रिटर्न पोजीशन में लेस देन 0.75% होगा, यानी रिटर्न में होगा 0.75% से कम, और कोई भी जनरल जगह में बाकी सारे कोई भी प्लेस में होगा 1.25% से कम। अब चलते हैं टेम्परेचर वाइट बल्ब टेम्परेचर कोई एक प्लेसेस में 33.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। अगर वाइट बल्ब टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तब वेंटिलेशन 1 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड और फ्लो से प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसको हवा देना पड़ेगा उस सेक्शन में जहाँ पे वाइट बल्ब टेम्परेचर 30.5 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए चलता है कि जो है वेंटिलेशन हम लोग प्रोवाइड करता है, ये वेंटिलेशन कैसे प्रोवाइड किया जाता है, कितना प्रकार का फ़ैन यूज किया जाता है, फ़ैन से वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाता है, कितना टाइप का फ़ैन से यूज होता है, चलिए देख लेते हैं। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर और MMV। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर कोई और एक माइंस का कितना अमाउंट एयर फ्लो देना पड़ेगा, कितना हवा चाहिए, उसको कैलकुलेट करने के बाद
एक मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इंस्टॉल किया जाता है सरफेस पे। तो एयर क्वांटिटी और एयर फ्लो का ज़रूरत का हिसाब से मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है सरफेस पे। और ये दो टाइप का होता है, एक्सियल फ्लो टाइप और सेंट्रीफ्यूगल फ्लो टाइप। तो दो टाइप का मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर टोटल माइंस का एयर फ्लो और वेंटिलेशन सिस्टम के लिए इंस्टॉल किया जाता है। अब चलिए देख लेते हैं फिर बूस्टर फैन। बूस्टर फैन कोई एक डिस्ट्रिक्ट का इनटेक और रिटर्न में बैठा जाता है एक डिस्ट्रिक्ट का एयर फ्लो बढ़ाने के लिए। यानी अंडरग्राउंड माइंस में जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग होता है, तो कोई एक डिस्ट्रिक्ट का इनटेक और रिटर्न में बूस्टर फैन बैठाया जाता है और उसका एयर फ्लो को बढ़ाने के लिए इधर इनटेक साइड और रिटर्न साइड में इसको इंस्टॉल किया जाता है। अब चलिए ऑक्सिलरी फ़ैन। ऑक्सिलरी फ़ैन कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज का होता है और ये ऑक्सिलरी फ़ैन फोर्सिंग और एग्जॉस्ट टाइप का फ्लो है जो अंडरग्राउंड माइंस का कोई डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा 2-3 फेस को वेंटिलेट करने के लिए यूज किया जाता है ऑक्सिलरी फ़ैन। यानी ऑक्सिलरी फ़ैन डिस्ट्रिक्ट का फेस एकदम इनर पोर्शन फेस में वेंटिलेट करने के लिए यूज किया जाता है। बूस्टर फैन को एक डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेशन करने के लिए यूज किया जाता है और मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर टोटल ओवरऑल माइंस को वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन। कितना टाइप का वेंटिलेशन माइंस में देखा जाता है और डिवाइड किया जाता है। एसेंशियल वेंटिलेशन। एसेंशियल वेंटिलेशन किसको कहा जाता है? मान लिए कोई एक माइंस का अंडरग्राउंड माइंस में कम चल रहा है जिसका डिपिंग साइड है नीचे तरफ और ऊपर तरफ है राइज साइड। ये राइज हो गया, ये हो गया डिप साइड। यहाँ पे हमारा वेंटिलेशन इनटेक आ रहा है, ये डाउन कास्ट शाफ्ट है, ये मेरा अप कास्ट शाफ्ट है। तो हवा अगर कोई एक इनटेक साइड से हवा आके डिप साइड होके राइज साइड होने के बाद अगर रिटर्न जाता है तो उसको कहता है कि एसेंशियल वेंटिलेशन। अगर वेंटिलेशन अप डाउन कट से आने के बाद राइट साइड होके डाउन साइड जाता है उसके बाद रिटर्न होता है तो इसको कहता है कि डिसेंशनल वेंटिलेशन। यानी एसेंशियल वेंटिलेशन को कहा जाता है कि डाउन डीप साइड डीप मोस्ट एरिया ट्रैवल करने के बाद अपर साइड में जाता है, राइट साइड में जाता है रिटर्न के पहले। और डिसेंशियल वेंटिलेशन उसको कहा जाता है कि पहले राइट साइड जाएगा उसके बाद डाउन और डीप साइड में वेंटिलेशन होने के बाद वो रिटर्न जाएगा, जिसको कहा जाता है डिसेंशियल वेंटिलेशन। अब चलिए होमोट्रोफल वेंटिलेशन और एंटीट्रोपल वेंटिलेशन। होमोट्रोफल वेंटिलेशन किसको कहता है? होमोट्रोफल वेंटिलेशन उसको कहते हैं कि एयर फ्लो और मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन फ्लो, मटेरियल फ्लो और यानी मटेरियल फ्लो का डायरेक्शन और एयर फ्लो का डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो इसको होमोट्रोफल वेंटिलेशन कहता है। यानी मटेरियल मान लीजिए बेल्ट कन्वेयर और दूसरा कोई ट्रांसपोर्टेशन में इस डायरेक्शन में हो रहा है और एयर फ्लो यानी इनटेक भी सेम डायरेक्शन में है तो उसको होमोट्रोपल वेंटिलेशन कहा जाता है। अगर एयर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है लेकिन वेंटिलेशन मेरा अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है और यानी कि रिटर्न डायरेक्शन में है तो उसको एंटीट्रोपल वेंटिलेशन कहा जाता है। यानी सेम डायरेक्शन एयर फ्लो और मटेरियल फ्लो का होता है तो होमोट्रोपल, और मटेरियल फ्लो और एयर फ्लो का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो होता है एंटीट्रोपल वेंटिलेशन। ये रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नंबर है जो नंबर को यूज़ करके कोई एक फ्लूइड लैमिनर फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो वो डिसाइड किया जाता है। रेनॉल्ड्स नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट किया जाता है रो वी डी बाई म्यू, जहाँ पे रो है एयर डेंसिटी, वी है आपका वेलोसिटी ऑफ एयर और डी है डायमीटर ऑफ डक्ट जिस डक्ट का थ्रू एयर फ्लो जाता है और म्यू है विस्कोसिटी ऑफ द एयर। तो इसके बाद जो कैलकुलेशन करने के बाद जो रेनॉल्ड्स नंबर निकलता है, रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 या इससे ज़्यादा होता है तो वो फ्लो हो जाता है टर्बुलेंट। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होता है तो फ्लो रहता है लैमिनर फ्लो। यानी लैमिनर फ्लो सिंपल लैमिनर टाइप का होता है और टर्बुलेंट फ्लो थोड़ा सा घूर्णी टाइप का या टर्बुलेंट का हिसाब से वो मूव करता है।
अब कुछ डेफिनेशंस वेंटिलेशन का और जुड़े हुए कुछ डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं। चलिए, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है कि कोई एक सेक्शन में कितना एयर फ्लो पहुँचाता है और उसका साथ टोटल एक माइंस का जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर है और मेन फैन से वो कितना हवा देता है, ये दोनों का जो रेशियो है ये है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। यानी कोई एक सेक्शन में कितना हवा पहुंचता है एक डिस्ट्रिक्ट में और मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर कितना हवा देता है, इस ये दोनों का परसेंटेज रेशियो या परसेंटेज अगर निकलेंगे हम तो जो परसेंटेज आता है वो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वेंटिलेशन एफिशिएंसी कोसेंट और वी क्यू क्या है, ये भी एक रेशियो है जो कोई एक डिस्ट्रिक्ट का एलवीसी में कितना हवा पहुंच जाता है और एक डिस्ट्रिक्ट का इनकमिंग हवा कितना है, ये दोनों का रेशियो को कहा जाता है वेंटिलेशन एफिशिएंसी कोसेंट। यानी एलवीसी में एक डिस्ट्रिक्ट का एलवीसी में लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में कितना हवा निकलता है और डिस्ट्रिक्ट का इनकमिंग हवा कितना है, डिस्ट्रिक्ट का इनटेक हवा कितना है, ये दोनों का रेशियो को वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चन वी क्यू कहा जाता है। एवरेज वी क्यू 85% होगा तो बहुत अच्छा है, 80 to 90% इसको अच्छा माना जाता है। वी क्यू 80 to 90 रेंज में होगा तो बहुत अच्छा है। अब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कोई एक आदमी जो सांस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड और कंज्यूम्ड ऑक्सीजन, ये जितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो इसका रेशियो को रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहा जाता है। ग्राम्स रेशियो ये एक रेशियो है जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग को एक माइंस और सिम में प्रेजेंट है कि नहीं वो डिसाइड करने के लिए और चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ग्राम्स रेशियो निकाला जाता है। ग्राम्स रेशियो कैसे निकाला जाता है, कहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड कितना प्रोड्यूस्ड हुआ और कितना ऑक्सीजन कंजम्पशन हुआ, ये दोनों का रेशियो अगर निकलेंगे तो वो जो देता है वो है ग्राम्स रेशियो। ग्राम्स रेशियो अगर 1 है तो उसको स्पॉन्टेनियस हीटिंग का प्रेजेंस इंडिकेट करता है। अगर 2 है ग्राम्स रेशियो तो ये टेंस टू स्पॉन्टेनियस एक्टिव फायर का तरफ जाता है। अगर ये 3 हो जाता है तो ये हाई स्टेज फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग को इंडिकेट करता है ग्राम्स रेशियो। प्रेशर ड्रॉप, हवा जब एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करता है या मूव करता है तो प्रेशर का हाई प्रेशर से प्रेशर उसका हाई रहता है और ट्रैवल करने के बाद उसको प्रेशर थोड़ा गिर जाता है या घटता है। तो कितना प्रेशर उसका ड्रॉप करता है, कितना घटता है, उसको कैलकुलेशन किया जाता है। ये इक्वेशन P इजिकल टू के एस क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू या और P इजिकल टू आर क्यू स्क्वायर, जहाँ पे के है कि आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एस हो गया रबिंग सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर, क्यू हो गया क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो इन मीटर क्यूब पर सेकेंड और ए हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द डक्ट और जिसका थ्रू हवा जाता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। इन अदर टर्म्स पी इजिकल टू अगर आर क्यू स्क्वायर हम लोग देखेंगे तो आर हो गया रेजिस्टेंस और क्यू हो गया आपका एयर फ्लो इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये इक्वेशन से हम लोग प्रेशर ड्रॉप निकल सकते हैं। अब देख लेते हैं शॉक लॉस। शॉक लॉस क्यों होता है, कोई एक एयर फ्लो एक डायरेक्शन में जाता है, डायरेक्शन सीधा जाते रहते हैं, अगर कोई बेंडिंग आता है और टर्निंग ले लेता है तो इसके चलते इसको शॉक लॉस होता है, प्रेशर कुछ लॉस होता है, जिसको कहा जाता है शॉक लॉस। शॉक लॉस कैसे निकाला जाता है, शॉक लॉस निकाला जाता है पी एस इजिकल टू एक्स रो यू स्क्वायर बाई 2, ये पास्कल में निकाला जाता है, जहाँ पे रो हो गया एयर डेंसिटी केजी पर मीटर स्क्वायर में, यू हो गया मीन वेलोसिटी ऑफ एयर मीटर पर सेकेंड और एक्स हो गया आपका शॉक लॉस फैक्टर, एक डायमेंशनलेस फैक्टर है, ये डिपेंड करता है उसका जगह को प्लेस टू प्लेस वेरी करता है और शॉक फैक्टर का हिसाब से जितना दिया जाएगा वो डायमेंशनलेस वैल्यू का ऊपर शॉक लॉस डिपेंड करता है। ड्रैग फोर्स क्या है कि कोई एयर फ्लो का बीच में कोई अगर बैरियर आए जैसे बंटन, तो ये बैरियर के चलते उसका कुछ प्रेशर ड्रॉप होता है, ये ड्रैग फोर्स कहा जाता है। ड्रैग फोर्स को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ड्रैग फोर्स इजिकल टू सी डी इंटू ए बी रो यू स्क्वायर बाई 2, ये न्यूटन में कैलकुलेट किया जाता है।
जहाँ पे CD हो गया कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, ये भी डायमेंशनलेस एक वैल्यू है। ये भी हो गया फ्रंटल एरिया, प्रोजेक्शन एरिया, जो फ्रंट में रहता है, जो ब्रेयर का जो ब्रेयर जैसा दिखता है, मीटर स्क्वायर पे इसको निकाला जाता है। ये हो गया वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, रो हो गया डेंसिटी ऑफ एयर इन केजी पर मीटर क्यूब। हो गया एयर पावर। एयर पावर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एयर पावर हो गया P इंटू क्यू। P जहाँ पे हो गया प्रेशर और Q हो गया क्वांटिटी ऑफ एयर इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब पहले हम लोग देखें P इजिकल टू आर क्यू स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम लोग कंसिडर करें तो P इजिकल टू आर क्यू स्क्वायर, तो P इजिकल टू आर क्यू स्क्वायर इस पर बैठने से आ जाता है P इजिकल टू एयर पावर इजिकल टू आर क्यूब क्यू। ये वाट, इसका यूनिट है वाट, जहाँ पे एयर क्यू क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो मीटर क्यूब पर सेकेंड और आर इजिकल टू रेजिस्टेंस। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, आर इंटू क्यू एयर क्यूब, ये हो गया एयर पावर। वेंटिलेशन सर्वे, कोई एक अंडरग्राउंड माइंस पे वेंटिलेशन ठीक ठाक जा रहा है कि नहीं, उसका एफिशिएंसी ठीक है कि नहीं, ये सब देखने के लिए वेंटिलेशन सर्वे रेगुलरली सर्वे करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। कौन कौन सा फैक्टर मॉनिटर किया जाता है, सर्वे किया जाता है? क्वांटिटी ऑफ एयर, कितना क्वांटिटी पे हमको एयर फ्लो चाहिए एक पर्टिकुलर सेक्शन का, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, कोई एक माइंस का पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितना एयर फ्लो चाहिए और कितना एयर फ्लो जा रहा है, कितना क्वांटिटी में हमको चाहिए पर्सन के हिसाब से या कोल प्रोडक्शन के हिसाब से, उतना क्वांटिटी में पहुंच रहा है कि नहीं, ये चेक करना पड़ता है। ड्राई बल्ब एंड वेल बल्ब टेम्परेचर कितना है, अगर वेल बल्ब टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो उसका एयर फ्लो 1 मीटर पर सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए। बैरोमेट्रिक प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितना है, डस्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना है, प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैस उस माइनर एटमॉस्फेयर में है कि नहीं, ये सब वेंटिलेशन सर्वे का द्वारा चेक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ता है तो वेंटिलेशन का अमाउंट और स्पीड और फ्लो बढ़ाया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब, बाकी वीडियो के लिए भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।